नमस्कार। द वायर में आपका स्वागत है। मैं हूं शरद प्रधान और लखनऊ सेंट्रल में हम आज बात करेंगे कि क्या नरेंद्र मोदी सरकार को आखिरकार होश आ गया है। खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए से इस बात का खुलासा किया कि वो उस बीजेपी के बाहुबली एमपी बृजभूषण शरण सिंह जो रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के चीफ हैं और उनके खिलाफ जो महिला रेसलर्स ने एक मुहिम छेड़ा हुआ था, उनके द्वारा किए जा रहे यौन उत्पीड़न के खिलाफ, सेक्सुअल हैरेसमेंट के खिलाफ उनका साथ देने का जो दौर था बीजेपी द्वारा, वो शायद खत्म हो गया, ऐसा प्रतीत होता है। लेकिन क्या जिस तरीके से अनुराग ठाकुर ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए से वादे करे हैं, उन रेसलर्स की सारी मांगने वाली बात की मान ली गई है, सरकार ने उन रेसलर्स की सारी बातें मान ली, क्या इस पे यकीन किया जा सकता है या ये फिर से कोई ट्रैप है? क्योंकि पिछले कुछ दिनों से देखा जा रहा था कि सरकार काफी विचलित हो गई थी और कुछ ही दिन पहले देश के गृह मंत्री अमित शाह ने इन रेसलर्स को जो जिनका 4 महीने से आंदोलन चल रहा है, 4 महीने तक सरकार के कान में जू नहीं ली, और फिर अमित शाह ने उनको बुला करके कुछ ही दिन पहले देर रात को मीटिंग करी और कहा कि इसका हल निकाला जाएगा। और आज की तारीख यानी कि 7 जून को जब देश के खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कहा कि वो सरकार ने तय कर लिया है कि रेसलर्स की सारी डिमांड मान ली जा रही हैं और बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ जो एफआईआर हुई है, याद कर लीजिएगा कि एफआईआर हुई थी सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद, सरकार ने नहीं होने दी थी एफआईआर। अब ये कह रहे हैं कि जो एफआईआर लॉन्च हुई है उसमें चार्जशीट लग जाएगी 15 जून तक निश्चित रूप से, और साथ साथ ये भी फैसला किया है कि 30 जून तक रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया का नया इलेक्शन हो जाएगा। आपको याद दिलाने के लिए बता दें कि सरकार ने सबसे पहले जो कोशिश करी थी इस मामले को डिफ्यूज करने के लिए, उन्होंने रेसलिंग फेडरेशन को डिसॉल्व कर दिया था और ये कह के कि साहब अब तो वो खत्म हो गया, अब तो नहीं रहे रेसलिंग फेडरेशन चीफ, तो आंदोलन मत करिए। लेकिन इससे कई बात हो सकती थी, सुलझ सकती थी, सवाल ही नहीं। आखिरकार देश की वो महिला रेसलर्स थी जिन्होंने देश का गौरव बढ़ाया, ओलंपिक और तमाम और नेशनल और इंटरनेशनल इवेंट्स में उन्होंने देश के लिए मेडल हासिल करे, जो कि ऐतिहासिक है। आप सोचिए, भारत के पास ओलंपिक मेडल्स जितने 100 वर्षों में जो मिले हैं वो 50 भी नहीं, और उनमें से 2 मेडल्स विनर्स ये थे रेसलर्स जिन्होंने बाकायदा बार दोहरा के ये कंप्लेंट करी थी, और ये उन्होंने इंटरव्यूज में बताया कि उन्होंने प्रधानमंत्री तक को एक बात बताई थी कि रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया का चीफ बृजभूषण शरण सिंह, उनके साथ बाकायदा उसने पूरा सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन कर रहा है लोगों का। उसके बाद ये कुछ नहीं हुआ, तब उन्हें सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा और सुप्रीम कोर्ट से आदेश हुए, तब एफआईआर लॉन्च हुई इसके खिलाफ, और ये आंदोलन पे बैठी रही, जंतर मंतर में बैठी रही सारी महिला रेसलर्स, उनके साथ उनको बहुत सपोर्ट था और भी स्पोर्ट्समैन ने उनको बहुत सपोर्ट किया, लेकिन सरकार ने कुछ नहीं किया। उसके बाद जब अमित शाह ने इनको बुलाया और एश्योर किया, ये उसी के फलस्वरूप अब ये हुआ कि अनुराग ठाकुर ने ये एश्योरेंस दिया। लेकिन क्या ये एश्योरेंस वाकई में इसका माने है सरकार अपने वादों पे खरी उतरेगी कि नहीं, ये देखने की बात है। क्योंकि फिलहाल ये माना जा रहा है कि सरकार की अंतरराष्ट्रीय स्तर पे बहुत थूथू हुई, और वो सरकार, वो प्रधानमंत्री जो बेटी बचाओ की बात करता है, वो सरकार जो हमेशा दोहरा के चिल्ला के कहती है कि वो महिला सम्मान में बिलीव करती है, वो अगर सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन के केस में अपने पार्टी के एमपी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करता है, कुछ नहीं करता है, एफआईआर तक नहीं लॉन्च होने देता है, तो उनका क्या इंटेंशन? ये बात साफ थी। तो अब क्या मजबूरी हो गई, पॉलिटिकल कंपल्शन हो गया
कि क्योंकि हरियाणा की सभी महिलाएं, हरियाणा में बहुत रोष है लोगों में कि इस तरीके का रवैया अख्तियार कर रखा है बीजेपी ने। तो ये तो मालूम है सबको कि हरियाणा अगले चुनाव में बीजेपी के लिए बहुत मुश्किल पड़ेगा इसी मुद्दे की वजह से, कि क्योंकि एक मामूली आरोप नहीं था। उसमें जब एफआईआर अभी थोड़े दिन पहले इंडियन एक्सप्रेस अकेला अखबार है जिसने उस पूरी एफआईआर को छापा, अब कब चंद ही अखबार बचे हैं जो खुल के साफ बात करते हैं इस देश में, तो उसमें जो ग्राफिक डिटेल्स दी गई कि किस तरीके से बृजभूषण शरण सिंह ने उन महिलाओं के साथ क्या क्या करा और क्या क्या करने का प्रयास किया, उसमें कोई शक और शुबा नहीं बचा था कि ये बाकायदा सेक्सुअल हैरेसमेंट, सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन। उनमें से एक रेसलर माइनर थी, 17 साल की। इस वजह से जो पॉक्सो एक्ट लगा था, प्रिवेंशन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस, जिसे कहते हैं, जो एक खास कानून बनाया गया था इसलिए कि माइनर बच्चों के साथ, माइनर लड़कियों के साथ इस तरीके का या लड़कों के साथ कोई सेक्सुअल हैरेसमेंट करता है तो उनके खिलाफ सख्ती और ज्यादा सख्ती से एक्शन होना चाहिए, और इसीलिए कि नॉन बेलेबल ऑफेंस इसको माना गया इसके तहत। तो उस लड़की के कारण इसके खिलाफ अलावा और चार्जेस के पॉक्सो एक्ट भी लगा जो बड़ा सीरियस था। और पॉक्सो एक्ट में सीधे सीधे प्राविधान है कि आरोपी को अरेस्ट किया जाए सबसे पहली चीज, लेकिन इस बात को भी महीना गुजर चुका था और पॉक्सो एक्ट के अगेंस्ट जरा सी कार्रवाई निषेध नहीं हुई। ये क्या दर्शाता है? आज अनुराग ठाकुर कुछ भी वादा कर दे तो कैसे उस पर यकीन कर लिया जाए जब तक वो वाकई में दिख ना जाए होते, क्योंकि कोई इन्होंने कसर नहीं छोड़ी थी। और सबने देखा कि जिस दिन देश के नए पार्लियामेंट का इनॉग्रेशन था प्रधानमंत्री द्वारा, उसी दिन उसी समय ये महिला आंदोलनकारी रेसलर्स जंतर मंतर पे जहां डेमोन्स्ट्रेट कर रही थी, बैठी हुई थी धरने पे, उनके साथ दिल्ली पुलिस ने जिस तरीके से बदसलूकी करी, उनको घसीटा, पीटा, रगड़ा और वहां से उठा करके बंद कर दिया। उसके बाद जंतर मंतर पे बैन कर दिया गया कि एजिटेशन नहीं होगा, इस तरीके का डेमोन्स्ट्रेशन नहीं होगा। ये सब क्या दिखाता है? सरकार की मंशा जो थी वो क्या ओवरनाइट बदल गई? अगर ओवरनाइट वाकई बदली है तो अच्छी बात है कि देर आए दुरुस्त आए, लेकिन जो अभी तक सरकार का रवैया रहा है, क्या वो दर्शाता है कि सरकार के ये जो अभी अनुराग ठाकुर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है उसमें कितनी लिप सर्विस है और कितनी रियलिटी? क्या वाकई में वो करके दिखाएंगे? उन्होंने उसमें ये तक एश्योरेंस दे दिया है, क्योंकि सबको शक था कि अगर बृजभूषण शरण सिंह जो है वो हटता है रेसलिंग फेडरेशन से तो उसके तमाम गुर्गे हैं, तमाम परिवार के लोग हैं जिनको घुमा फिरा के वो फिर से वहां काबिज करा सकता है, रेसलिंग फेडरेशन के ऊपर उनको कब्जा करा सकता है। तो ये भी एश्योरेंस दिया है अनुराग ठाकुर ने कि उसके परिवार का कोई सदस्य या उसका कोई खास जना रेसलिंग फेडरेशन के इलेक्शन प्रोसेस में शामिल नहीं होगा। अब वो कैसे प्रिवेंट किया जाता है कानूनन, ये मेरी समझ के बाहर, लेकिन फिलहाल ये एश्योरेंस दिया। तो जब इस तरीके की टॉल एश्योरेंसेस होती हैं, लाउड एश्योरेंसेस होती हैं कि कुछ भी कह दिया, तो कभी ये शक होना लाजमी है कि क्या वाकई में उनका इंटेंशन है सरकार का कि बृजभूषण शरण सिंह से अब पल्ला झाड़ लो। 4 महीने तक आंख बंद करके एक बाहुबली को, जिसका की क्रिमिनल रिकॉर्ड है, जिसका की पूरा ट्रैक रिकॉर्ड सिर्फ अनलॉफुल एक्टिविटीज से भरा पड़ा है। ये अलग बात है कि 38 केसेस क्रिमिनल केसेस में से अधिकतर केसेस में बरी हो चुके हैं, क्योंकि इस तरीके के लोग हमेशा बरी हो जाते हैं। लेकिन ऐसे व्यक्ति के साथ अगर सरकार 4 महीने तक खड़ी रह सकती है उसके सपोर्ट में, तो ओवरनाइट ये चेंज ऑफ हार्ट कैसे हो गया, ये बहुत बड़ा सवाल है। और चेंज ऑफ हार्ट अगर वाकई में हुआ है तो ये समय बताएगा कि क्या नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को स्वयं इस बात का होश आया या कोई और वजह थी जिसके कारण उनको ये स्टेप लेना पड़ गया कि भाई ठीक है, बहुत हो गया बृजभूषण शरण सिंह, अब उनको जो है
उनके खिलाफ कानून को, लेट द लॉ टेक्स इट्स कोर्स, क्योंकि अभी तक वो कानून के ऊपर थे। तो क्या वो वाकई में कानून का शिकंजा उन पे कसेगा या नहीं कसेगा, ये आने वाले दिन बताएंगे। फिलहाल 2 दिन पहले जिस तरीके से दिल्ली पुलिस ने जाकर के उनके ठिकानों पे, ठिकाने कहे जाते हैं जो बड़े बाहुबली होते हैं उनके ठिकाने होते हैं, उनके कुछ ठिकानों पे पूछताछ करी, उनके कर्मचारियों से पूछताछ करी, मुझे नहीं समझ में आता उसका क्या माना है। वो सरासर खाना पूरी दिखती थी, क्योंकि आप एक ऐसे व्यक्ति जिसके खिलाफ देश की सम्मानित रेसलर्स कंप्लेन कर रही हैं कि उसने उनका यौन शोषण करने का प्रयास किया है, उनके साथ बाकायदा उनको हर तरीके से परेशान किया है, सेक्सुअल हैरेसमेंट किया है, उनके खिलाफ उनसे अभी तक सवाल जवाब नहीं किए। अगले आने वाले दिनों में पता लगेगा कि अगर दिल्ली की बैठी हुई केंद्र सरकार वाकई में कमिटेड है ये करने पे, तो फौरन बहुत जल्दी दिखना चाहिए। और सबसे पहली चीज है कि ब्रिजभूषण शरण सिंह सलाखों के पीछे होना चाहिए, और उसमें यह भी नहीं होना चाहिए कि किसी भी तरीके से पॉक्सो एक्ट वापस ले लिया जाए, क्योंकि इसका भी प्रयास किया गया है। अमित शाह से जब इन लोगों की मीटिंग हुई उसके फौरन बाद ये चीज सामने आई कि उस बच्ची जो 17 साल की लड़की, उसके माँ बाप जाकर के थाने में पहले उन्होंने बयान अपना वापस लिया सेक्सुअल हैरेसमेंट का, उसके बाद कोर्ट में भी जाकर के उन्होंने बयान, जो एक सेक्शन है जिसमें 164 का बयान कहते हैं, वो मैजिस्ट्रेट के सामने दिया जाता है, जिसमें बाकायदा इन्होंने कहा था, केस रजिस्टर हुआ था, उसको वापस लेने की बात की। ये अलग बात है कि पॉक्सो एक्ट में जब तक हाई कोर्ट का स्टैंप नहीं लगता है तब तक ये केस वापस नहीं सकता। वो भी दर्शाता है कि किस तरह से परिवार प्रेशर में है, चाहे वो सरकार के प्रेशर में हो, चाहे वो बाहुबली के प्रेशर में। तो अभी ये मान लेना कि जो सरकार मुंह से कह रही है वही सत्य है, ये बड़ा मुश्किल है। इंतजार कीजिए, देखिए कि सरकार आखिरकार क्या देश की सम्मानित रेसलर्स के साथ खड़ी होती है, या घूम फिर के फिर वो उसी बाहुबली पार्टी के एमपी ब्रिजभूषण शरण सिंह का साथ देती है। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।